जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आर्मी में एमईएस की भर्ती के बारे में, यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे नई भर्ती आप सभी की होने वाली है, जिसमें 41,822 पदों पर ये भर्ती होगी। ऑफिशियल नोटिस भी जारी एमईएस की तरफ से किया जा चुका है, लेकिन वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बाद भी बहुत सारे सवाल हैं कैंडिडेट के दिमाग में, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाए कि इसके लिए कितनी हाइट चाहिए होती है, फिजिकल कितना होता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, रिटन एग्जामिनेशन में क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, या फिर इसके लिए एज क्राइटेरिया वगैरह क्या होता है। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो निश्चित तौर पे आप एमईएस की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि एक बम्पर वैकेंसी है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब लेने की, वो भी परमानेंट। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले आप सभी ने इस नोटिस को तो देख ही लिया होगा। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को इस नोटिस के बारे में पता चल गया होगा, जिसमें आपकी 41,822 पदों को भरने के बारे में एमईएस की तरफ से नोटिस जारी हुआ है, फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज रिगार्डिंग। तो ये आप सभी को पता ही होगा, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी थी और आप सभी को बता दिया था, जिसमें पदों की संख्या भी बताई गई है, जिसमें कुल आपके पदों की संख्या बताई गई है 41,822। अब 41,822 में काफी अलग अलग पद आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे जो बात करने वाले हैं, मैं मेजर 3 पदों के बारे में बात करूंगा, जिसमें सबसे ज्यादा पद हैं आपके। जैसे कि एक आपका हो गया स्टोर कीपर, जिसमें 1026 वैकेंसी है। दूसरा है आपका एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसकी आपकी 11,316 वैकेंसी है। और सबसे लास्ट आता है ट्रेड्समैन मेट, जिसकी वैकेंसी आपकी 27,920 है। तो इन तीनों वैकेंसी के बारे में आपको इस वीडियो में ये क्लियर हो जाएगा कि इसके लिए फिजिकल क्या होता है, हाइट क्या होनी चाहिए और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली चीज तो मैं आप सभी को यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसके लिए जो फिजिकल होता है, केवल मैट यानी कि ट्रेड्समैन वाली जो वैकेंसी पोस्ट हैं, केवल इसी के लिए आपका फिजिकल होता है। बाकी की ये जो 2 पोस्ट हैं, स्टोर कीपर और एमटीएस, इन दोनों पोस्ट के लिए कोई भी आपका फिजिकल नहीं होता है। आप बेफिक्र होकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने सबसे ज्यादा जो मुझे पूछा है, वो पूछा है कि सर इसकी एग्जैक्ट हाइट बताइए कि इसके लिए कितनी लंबाई होनी चाहिए, यानी कि कितनी लंबाई वाला कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, आप सभी को बता दें कि इस टाइप की जो वैकेंसी होती है, इसमें काफी बार आपने फायरमैन का पोस्ट भी देखा होगा कि यहाँ पे फायरमैन की भी वैकेंसी निकाली जाती है। तो फायरमैन की जो वैकेंसी होती है, उसके लिए 165 सेंटीमीटर आपकी लंबाई चाहिए होती है। लेकिन अभी यहाँ पे जो पद निकाले गए हैं, जिसमें से ट्रेड्समैन मेट की अगर हम बात करें, तो इसके लिए कोई भी लंबाई आपको नहीं चाहिए। साथ ही में एमटीएस की बात करें तो इसके लिए भी कोई मिनिमम या मैक्सिमम क्राइटेरिया नहीं होता है। सेम आपका स्टोर कीपर। तो इन तीनों वैकेंसी के लिए आपको हाइट की या चेस्ट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन तीनों पोस्ट के लिए आपका जो पीएसटी होता है वो नहीं होता है, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी लंबाई चौड़ाई चेक की जाती है, वो आपका नहीं होता है। तो पीएसटी वाला कोई ऑप्शन नहीं है जिसमें आपकी लंबाई चेक की जाए। बाकी का केवल ट्रेड्समैन मैट के लिए आपका पीईटी यानी कि फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट होता है, और बाकी का एमटीएस और स्टोर कीपर के लिए आपका पीईटी भी नहीं होता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि इसमें लंबाई का कोई क्राइटेरिया नहीं मांगा गया है। आपकी लंबाई चाहे 160 सेंटीमीटर है या फिर 157 सेंटीमीटर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो लंबाई वाला जो किस्सा है और चेस्ट वाला किस्सा, वो यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए। गला काफी खराब है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अब अगर आगे बढ़े तो आगे यहाँ पे आप सभी को बता देते हैं आपके फिजिकल के बारे में। तो ये है आपका डिटेल ऑफ फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। तो यहाँ पे ट्रेड्समैन मैट के लिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है, वो ऑलरेडी मैंने आप सभी को पहले भी बताया हुआ है। हर बार जब भी मैंने आपको वीडियो बनाई है, तो हर बार मैंने आपको बताया है 1.5 किलोमीटर यानी 1.5 किलोमीटर की रनिंग आपकी होती है, और ये 6 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होती है। यानी कि अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 1.5 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट में पूरी करनी होगी। साथ ही में अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1.5 किलोमीटर की रनिंग आपको 8 मिनट 26 सेकंड में आपको पूरी करनी होगी। तो ये रहता है आपका रनिंग। तो रनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी का यहाँ पे आपको वेट होता है, तो 50 केजी का जो वेट होता है मेल कैंडिडेट का बता रहा हूं,
कैंडिडेट का बता रहा हूं कि यहाँ पे 50 केजी का जो वेट होता है, 50 केजी का वजन लेके यहाँ पे 200 मीटर आपको दौड़ना होता है और ये 100 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होता है। वहीं पे अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको 50 किलो को वजन लेके दौड़ना होगा और 200 मीटर आपको जाना है 3 मिनट 45 सेकंड में, यानी कि कुल 225 सेकंड में आपको ये दूरी तय करनी होगी। तो ये तो रहता है इसका क्राइटेरिया, जैसे कि आपको फिजिकल क्लियर हो गया। बाकी का कुछ एक्स सर्विसमैन के लिए जो रनिंग वगैरह रहती है इसके लिए अधिक समय दिया जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर हो जानी चाहिए कि फिजिकल में केवल दो चीजें होती हैं, एक आपका रनिंग, दूसरा आपको वजन को लेके दौड़ना होता है। वो दूरी भी मैंने आपको बता दी है, साथ ही में मैंने आपको ये भी बता दिया कि कितना समय आपको दिया जाता है। तो ये हो गया आपका ट्रेड्समैन मैट का। बाकी का आपका एमटीएस और स्टोर कीपर के लिए कोई फिजिकल नहीं है, कोई पीएसटी नहीं है। ये है आपका फायरमैन का कि अगर आपकी फायरमैन की वैकेंसी शामिल होती है तो आपकी 165 सेंटीमीटर लंबाई होनी चाहिए और 81.5 सेंटीमीटर सीना। क्योंकि देखो आप सभी को पता है कि अभी तक नोटिस में फायरमैन की वैकेंसी के बारे में कोई भी बात नहीं की गई है, इसीलिए मैं फायरमैन का यहाँ पे ज्यादा जिक्र नहीं करने वाला हूं। सबसे ज्यादा वैकेंसी और सबसे ज्यादा बच्चे पूछ रहे थे ट्रेड्समैन मैट के बारे में, इसलिए मैं आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर कर दी है कि रनिंग कितनी होगी, कितनी देर में यहाँ पे कंप्लीट करनी होगी, दूरी मेल एंड फीमेल दोनों के लिए समान है तो वो आपको पूरी करनी है। अब ये हो गया यहाँ पे फिजिकल क्लियर। इसके अलावा आपका ट्रेड्समैन के मैट के अलावा जो स्टोर कीपर और एमटीएस का है वो केवल रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका एग्जाम होगा। और पहले जो आपका होगा वो होगा रिटन एग्जामिनेशन, फिर इसके बाद आपका होता है पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो अभी मैंने आपको 1.5 किलोमीटर की रनिंग और वजन को लेके दौड़ना है। रिटन एग्जामिनेशन का मैं आप सभी को यहाँ पे क्लियर कर देता हूं। तो रिटन एग्जामिनेशन का देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 50 नंबर आपको दिए जाते हैं। न्यूमेरिक एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स आपको दिए जाते हैं और जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स आपको दिए जाते हैं। 150 यानी कि 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसके लिए 150 प्रश्नों के लिए 150 नंबर आपको दिए जाएंगे। 2 घंटे का आपका पेपर होता है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। बाकी का यहाँ पे 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये रहता है आपका रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस। क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रहती है, साथ ही में जो बच्चे एमईएस मैट की तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, इसके लिए बेस्ट बुक आपको मिल जाती है चक्षु पब्लिकेशन की, जिसमें आपको 1500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही में आपको मॉडल पेपर सहित आपको ये बुक मिल जाती है। आप इस बुक को ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से परचेस कर सकते हैं। बुक को परचेस करने का लिंक भी आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके आप बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो फटाफट से बुक को ऑर्डर करके अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस ऑलरेडी जारी हो चुका है, तो आपको ज्यादा देर करने की जरूरत नहीं है। अब इससे आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे बात आती है क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आपकी 2 वैकेंसी जैसे कि एमटीएस और मेट, ये दोनों जो वैकेंसी है ये दोनों वैकेंसी आपकी होती है 10th पास से। यानी कि अगर आप 10th पास हैं तो आप दोनों वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपको स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करना है तो स्टोर कीपर के लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है वो होती है 12th पास। यानी स्टोर कीपर के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 12th पास होना चाहिए, तभी जाके आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर मैं बात करूं एज क्राइटेरिया के, यहाँ पे एज क्राइटेरिया क्या होता है, तो 18 साल मिनिमम और मैक्सिमम 25 साल जनरल क्राइटेरिया में तीनों वैकेंसी के लिए। बाकी का अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल की छूट, अगर आप एससी या फिर एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की उम्र सीमा में छूट मिल जाती है। तो ये होता है इसका पूरा क्राइटेरिया। सबसे पहले आपका होता है रिटन एग्जामिनेशन, फिर होता है आपका फिजिकल। इसी के बेसिस पे आपका यहाँ पे सिलेक्शन होता है। कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बता दिया है। हाइट का कोई मतलब नहीं है, मेल फीमेल किसी की भी हाइट नहीं चाहिए। केवल आपको ट्रेड्समैन मेट वाला जो होगा उसके लिए फिजिकल देना है और बाकी का आपका एमटीएस और स्टोर कीपर आपका रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो गई है। उम्मीद करता हूं कि अब आपका एमईएस की भर्ती से संबंधित कोई भी डाउट नहीं होगा। अब सबसे अंतिम जो डाउट बचता है उस डाउट के बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ पे अप्लाई कब से कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई डेट क्या होगी। इसके बारे में भी काफी कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर ये बताएं कि अप्लाई डेट क्या है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि इसकी जो कुछ वैकेंसी होती है वो यूपीएससी के द्वारा भी भरी जाती हैं और कुछ वैकेंसी एसएससी के द्वारा भी भरी जाती हैं।
तो डिपार्टमेंट ने सबसे पहले ये डेटा मंगाया है कि एसएससी के द्वारा अब तक कितने पद भरे जा चुके हैं और यूपीएससी के द्वारा कितने पद भरे जा चुके हैं। इसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि वैकेंट पोस्ट कितनी है, और जब वैकेंट पोस्ट का क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद जो इसका नोटिस होगा वो जारी कर दिया जाएगा, और जो भी एजेंसी इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगी उससे रिलेटेड जो आगे की प्रक्रिया होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ऐसा ना समझें कि तुरंत 8 से 10 दिन में ये वैकेंसी आ जाएंगी, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यानी 1 से 2 महीना मान सकते हैं, या इससे भी थोड़ा अधिक समय लग सकता है, क्योंकि इस प्रक्रिया को कंप्लीट होने में आप सभी जानते हैं कि समय लगेगा। और जब समय लगेगा तो सीधी सी बात है कि ये कहना बहुत मुश्किल है कि 8 से 10 दिन में ये भर्ती आ जाएगी। जैसा कि मैंने आपको कहा कि 1 से 2 महीना लग सकता है या इससे भी थोड़ा अधिक समय लग सकता है, लेकिन भर्ती आएगी। ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, तो बिना देरी के अपनी तैयारी में जुटे रहिए। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।